तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले WWE 2K25 से। तो भाई 2K25 कब हो सकता है रिलीज, इसको लेकर ऑफिशियल अपडेट आ चुके हैं निकल के सामने। तो जो गेमर्स हैं जो 2K के गेम्स खेलते हैं भाई ध्यान से सुनना इस अपडेट को। 2K24 इस साल अराउंड रेसलमेनिया रिलीज हुआ था, सेम इसी पैटर्न पे 2K25 भी रिलीज होने वाला है। अर्निंग्स कॉल के अंदर इस चीज़ को रिवील करा कि अराउंड मार्च 31 आपको रिलीज देखने को मिलेगा 2K25 का। अब या तो उससे पहले हो जाए नहीं तो उसके जस्ट बाद हो जाए, अराउंड रेसलमेनिया आप मान के चलो ना भाई कि आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि 2K25 के कवर पे किसको होना चाहिए। इस साल 2K24 में हमें कोडी रोड्स देखने को मिले जहाँ पे वो शेयर कर रहे थे रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर के साथ में अपने कवर स्टार फीचर को। अब ऐसे में 2K25 में कौन होना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत सारे कंटेंडर्स हैं। टॉप पे तो शायद आई थिंक जॉन सीना रहेंगे, बिकॉज जॉन सीना अपने आखिरी रन पे जाने वाले हैं। तो पॉसिबली अगर जॉन सीना होंगे भाई तो बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ जाएगी। जॉन सीना हो सकते हैं या फिर बोलो तो रोमन रेंस भी हो सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया रोमन को हुए, 2020 में थे रोमन रेंस आखिरी बार, वो भी शेयर कर रहे थे बेकी लिंच के साथ में। तो एक प्रॉपर पोस्टर अगर चाहिए, मतलब एक प्रॉपर कवर आर्ट चाहिए रोमन रेंस का, तो शायद वो हो सकता है 2025 में 2K25 के लिए। मे बी फाइनल बॉस रॉक भी हो सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग किसको होना चाहिए कमेंट करके बताना। इवन CM पंक भी एक कंटेंडर है। फिलहाल 2K25 को लेकर यही अपडेट है कि 31 मार्च के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, या तो उसके जस्ट पहले नहीं तो शायद उसके जस्ट बाद, अराउंड रेसलमेनिया मान के आप लोग चल सकते हो। बाकी आप खेलते हो या फिर नहीं 2K24 अभी कमेंट करके बताना भाई। मैंने सोचा था खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, फिर टाइम निकल गया, हाइप खत्म हो गई, फिर कभी समय नहीं मिला भाई खेलने का, एंड गेम भी थोड़ा आउटडेट हो गया। तो मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करें। लेकिन शायद 2K25 खेलेंगे आपके साथ तो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो 2K25 को लेके यही कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि OTC रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस क्या वापस से बन चुके हैं फुल टाइमर। तो जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अगर फुल टाइमर नहीं बोल सकते हम लोग तो शायद ऐसा कह सकते हैं कि पहले से काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हो जाएंगे रोमन रेंस। अभी रोमन रेंस को इस हफ्ते के स्मैकडाउन के लिए कंफर्म करा गया है, साथ में अगले हफ्ते के स्मैकडाउन के लिए भी कंफर्म कर दिया जा चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे रोमन रेंस हैज़ बीन कंफर्म्ड फॉर स्मैकडाउन नेक्स्ट वीक एट द किया सेंटर इन ऑर्लैंडो फ्लोरिडा। तो अभी तक रोमन रेंस इस हफ्ते के स्मैकडाउन के लिए कंफर्म थे ही थे, अब अगले हफ्ते के स्मैकडाउन के लिए भी कंफर्म हो चुके हैं। वहाँ के वेन्यू ने खुद इस चीज़ को अनाउंस करा। तो रोमन रेंस भाई अब एक फुल टाइमर की तरह आपको अपीयर होते हुए देखने को मिलेंगे। लगता तो एटलीस्ट ऐसा ही है। रोमन रेंस को उनके हील रन के अंदर कोसा इसीलिए जा रहा था बिकॉज भाई काफ़ी ज़्यादा पार्ट टाइमर बन गए थे, कभी नहीं आते थे, ऑलमोस्ट कभी नहीं आते थे। सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि रोमन के हर अपीयरेंस को उनके रिटर्न में काउंट किया जाता था। लेकिन अब शायद ये नहीं होने वाला है। रोमन रेंस अगले हफ्ते भी अपीयर होने वाले हैं, इस हफ्ते भी अपीयर होने वाले हैं, एंड मे बी ये सिलसिला चलते रहेगा। एंड रोमन रेंस एक फुल टाइमर के तौर पर ये वाला रन देंगे मे बी मोस्ट लाइकली। बाकी रोमन से टाइटल भी इसीलिए ले ली गई भाई बिकॉज रोमन काफ़ी कम अपीयर होते थे, या फिर ऐसा बोलो वाइस वर्सा भी आप बोल सकते हो कि रोमन से टाइटल लेने का बहाना ही यही था, रोमन रेंस को पार्ट टाइमर बनाना, ताकि फैंस इनसे थोड़ा सा ऊब जाएं कि अरे भाई ये क्या हो गया है, कैसा चैंपियन आता नहीं है। शायद ये भी तरीका था। अभी के अकॉर्डिंग रोमन रेंस गाइज कंफर्म हो चुके हैं इस हफ्ते के स्मैकडाउन के लिए एंड अगले हफ्ते के स्मैकडाउन के लिए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है रोमन फैंस के लिए। आपको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलने वाली है भाई रोमन के इस रन के अंदर, एंड आप मस्त एंजॉय करो भाई, बस मिस मत करना स्मैकडाउन वगैरह, बिकॉज रोमन रेंस पूरे शो पे छाए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड ब्लड लाइन को मिला है एक चैलेंज। ब्लड लाइन यानी कि जेकब फाटू, टामा टोंगा की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये सिर्फ स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है बल्कि ये टैग टीम चैंपियंस भी हैं, ये मत भूलना भाई। टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं तो डिफेंड भी करना पड़ेगा। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स भाई प्रिपेयर्ड है इनको चैलेंज करने के लिए। मॉन्टेस फोर्ड का कहना है भी रिसेंट अपीयरेंस के अंदर कि वो रेडी हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स यानी एंजेलो डॉकिंस के साथ में फेस करने के लिए ब्लड लाइन को। कहते हैं कि अगर आप चैंपियन बने हो तो आपको डिफेंड करनी पड़ेगी टाइटल, एंड अगर आप डिफेंड करोगे तो मुझे लगता है हमसे बेटर टैग टीम आपको नहीं मिलेगी। तो ये बिल्कुल रेडी है भाई चैलेंज करने के लिए ब्लड लाइन को। एंड अभी स्पेशली बॉबी लेस्ली भी शायद अब इनके साथ नहीं होने वाले हैं, तो वापस से प्रॉपर टैग टीम के तौर पे आगे जाएंगे। खैर मॉन्टेस फोर्ड ये भी कहते हैं कि वो सिंगल्स रन में भी जाने को तैयार है, मतलब वो स्टिल इस आइडिया को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं स्टिल एक सिंगल सुपरस्टार बन के धूम मचाना चाहता हूँ। तो अभी तो खैर वो चीज़ नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो शायद ये अभी टैग टीम के तौर पे चैलेंज करेंगे जेकब फाटू एंड टामा टोंगा को। लगता है कि शायद जेकब फाटू एंड टामा टोंगा को उनका पहला चैलेंजर एज टैग टीम चैंपियन मिल चुका है। अब देखना होगा कि ये कब तक चैंपियंस रहते हैं भाई, मतलब कोई आइडिया नहीं है मुझे। हो सकता है ये जल्दी हार जाए बिकॉज बहुत सारी इंटरफेरेंस हो सकती है बीच में। मे बी जिमी उसो आ सकते हैं, जे उसो आ सकते हैं, वो देखना होगा। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। या फिर अगर ये नहीं हारें तो देन मे बी हो सकता है हम लोग आगे बढ़ें जे एंड जिमी वर्सेस जेकब फाटू एंड टामा टोंगा की तरफ, एंड ये टैग टाइटल मैच हो। लेकिन कहते हैं जिमी उसो के बारे में,
जे उसो कि मैं अभी टैग टीम एक्शन में नहीं आना चाहता। तो हर तरीके से भाई कोई ना कोई अपडेट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर ही देती है। अभी क्या बोले इसके बारे में। फिलहाल स्ट्रीट प्रॉफिट्स रेडी है जेकब फाटो एंड टामा टोंगा को चैलेंज करने के लिए उनकी टैग टाइटल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड बॉबी लैस्ली की ही बात कर लेते हैं भाई। तो लैस्ली की अपडेट है, क्या है अपडेट वो देख लेते हैं। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, आप देख सकते हो। फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है बॉबी लैस्लीज WWE कॉन्ट्रैक्ट इज अप दिस वीक एंड दोज क्लोज टू हिम बिलीव ही इज रेडी फॉर अ रिटर्न टू द रिंग। कहना है फाइटफुल का कि बॉबी लैस्ली की जो डील है WWE के साथ इसी हफ्ते एक्सपायर होने वाली है एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई शायद कल ही एक्सपायर हो जानी चाहिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ, हो जानी चाहिए कल ही इनकी डील एक्सपायर, बाकी अगर नहीं होगी तो इस हफ्ते हो जाएगी। कहना है इनके सोर्सेज का जो कि बॉबी लैस्ली से क्लोज हैं, वो मानते हैं कि लैस्ली रिटर्न करने के लिए रेडी हैं रिंग के अंदर, यानी कि इनकी डील एक्सपायर हो रही है एंड ये रेडी हैं इन रिंग रिटर्न के लिए, यानी कि कहीं और जाने के लिए, कहीं और ये इन रिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं। एक और अपडेट है, बॉबी लैस्ली हैज़ बीन डिस्कस्ड बैक स्टेज इन AEW बट नो ऑफर हैज़ बीन मेड एज ही इज स्टिल अंडर WWE कॉन्ट्रैक्ट। Those close to Lashley believe he will at least make an appearance in AEW. There's also interest in Lashley from the fighting world and Japan. बताया जा रहा फाइटफुल का फिर से कहना है कि लैस्ली को लेके AEW के अंदर भी बैक स्टेज डिस्कशन है, वो चाहते हैं कि लैस्ली आ जाए AEW के अंदर, लेकिन अभी क्योंकि बॉबी लैस्ली WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही है तो AEW कुछ कर नहीं सकती है। जो लैस्ली से क्लोज वंस है भाई, उनका मानना है कि लैस्ली AEW में अपीयर होंगे, एटलीस्ट एक अपीयरेंस देंगे। अब मुझे लगता है भाई एक अपीयरेंस क्यों ही देंगे, आएंगे तो परमानेंटली आएंगे, लेकिन अभी ये भी बताया जा रहा है कि और भी बाकी प्रमोशंस इंटरेस्टेड हैं लैस्ली में, इवन जापान से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप कहाँ जाते हुए देखना चाहते हो लैस्ली को कमेंट करके बताना। ऑलमोस्ट इनका टाइम खत्म हो चुका है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लैस्ली एंड MVP को कि ये लोग आपको जाते हुए दिखेंगे भाई AEW के अंदर। इम्पैक्ट TNA मुझे नहीं लगता, बिकॉज अब वो WWE के साथ पार्टनरशिप में, तो उसका मुझे नहीं लगता, तो AEW ही मुझे लगता है इनके लिए बेस्ट प्लेस है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जजमेंट डे को लेके। जजमेंट डे का ब्रेकअप तो हो चुका, समर स्लैम भाई हमेशा जाना जाएगा जजमेंट डे के ब्रेकअप के लिए, जहाँ पे प्रीस्ट को कॉस्ट करा फिन बैलर ने एंड रिया रिप्ली को कॉस्ट करा डोमिनिक मिस्टीरियो ने। लेकिन इस ब्रेकअप से पहले जजमेंट डे के मेंबर्स का क्या रिएक्शन था वो मैं आपको बता दूं। WRKD रेसलिंग का कहना है मेंबर्स ऑफ द जजमेंट डे were sentimental and emotional backstage ahead of groups splintering this past week. The faction were also praised by WWE management for the successful big payoffs to their SummerSlam angles. कहा जा रहा है कि जो जजमेंट डे के मेंबर्स थे, यानी डोमिनिक कह लो, फिन बैलर कह लो, रिया रिप्ली या फिर डायमंड प्रिस्ट कह लो, ये लोग इमोशनल थे, थोड़े सेंटिमेंटल थे अपने ब्रेकअप के लिए। मतलब इनको ये आइडिया बिल्कुल नहीं पसंद आएगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। अब ये फैक्शन ऐसा नहीं ना कि ज़िंदगी भर चल सकती है, तोड़ना ही था तो बेचारों को तोड़ना पड़ा। एंड ये इस चीज़ को लेके काफ़ी इमोशनल थे, सारे मेंबर्स काफ़ी इमोशनल थे, लेकिन एंड में ब्रेकअप हुआ एंड WWE ने काफ़ी लोगों को अप्रिशिएट करा कि आप लोगों ने जो करा है काम वो काफ़ी मैसिव है। साथ में जो समर स्लैम के अंदर करा इन्होंने बिट्रेल, जो बिट्रेल एंगल था दोनों तरीके से, वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव था एंड उसने भी काफ़ी नंबर जनरेट करे, तो इसके लिए भी WWE इनको अप्रिशिएट करती है एंड कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तो फिलहाल भाई जजमेंट डे की स्टोरी ऑलमोस्ट एंड पे जा रही है। अब ये कुछ टाइम तक आपस में फ्यूड करेंगे, उसके बाद अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।